सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरात्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। इस मंच पर अध्यक्षता कर रहे आचार्य प्रवर वैदिक वाङ्मय के अधिकारी आचार्य श्री प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी सर को सादर प्रणाम करती हूँ। सामने बैठे हुए अपने गुरुवर आचार्य प्रवर कुलपति महोदय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक को प्रणाम करते हुए एक स्वर में सभी सभा को प्रणाम करती हूँ। आपकी उपस्थिति ही मेरे लिए आपका आशीर्वाद है और विशेष रूप से जो हमारे उत्साही प्रतिभागी बैठे हैं और शोधार्थी बैठे हैं। वस्तुतः जो मैं विषय लेकर आई हूँ यह आपके लिए है, गुरुओं से और इस काशी से बाबा विश्वनाथ से और काशी नगरी से और महामना से कि उनकी इस तपोस्थली पर आशीर्वाद लेने का जो अवसर मुझे समन्वयक महोदय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी महोदय ने दिया है, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपना शीर्षक आप लोगों के सामने रखती हूँ। मैंने शीर्षक ऋग्वेदीय भाष्य परंपरा में श्री अरविंद का योगदान। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी भाष्य परंपरा है, कालखंड की दृष्टि से उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन काल की, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन काल की जो भाष्य परंपरा है वह भाष्य परंपरा हमको उनके ब्राह्मण ग्रंथों में दिखाई देती है और स्वर पाठों में उदात्त अनुदात जो पद पाठ संन्यहता पाठ इत्यादि जो हमारे पाठ हैं उनके हमें अपने भाष्य दिखते हैं कि ब्राह्मण जो ग्रंथ है हमारे वो यागानुष्ठानों का वर्णन करते करते वह उन्हीं साथ साथ में पद की व्युत्पत्ति परक व्याख्या भी पदों की करते चलते हैं और उस दृष्टि से वो भाष्य में मंत्र भाष्य में अपना उपकार हम सबके लिए करते हैं। स्वर के प्रयोग से किस तरह से अर्थ बदलते हैं यह इंद्र शत्रुर्वर्धस्व आप सब जो वेद के विद्यार्थी हैं आचार्य के सामने बस नाम लेने का साहस कर रही हूँ कि किस तरह से अर्थ के नियामक है ये पदपाठ ये स्वरपाठ वो हमारे भाष्य को किस तरह से नियमित करते हैं इसका उदाहरण है। और स्वयं वेद शब्द भी आद्युदात्त होता है जब वह तो उसका अर्थ कुछ और होता है और अंतोदात्त जब वह होता है तो वह कुछ और होता है। आप सबको मैं पीछे जो विद्यार्थी बैठे हैं बस उनको पुनर्स्मरण कराना चाहती हूँ कि जो आद्युदात्त वेद है वह ऋग्वेद में 15 बार प्रथमा विभक्ति एक वचन में बताया गया है और तृतीय में केवल 1 बार, तृतीया विभक्ति एक वचन में 1 बार प्रयोग हुआ है। जबकि अंतोदात्त जो वेद शब्द है वो अथर्ववेद और यजुर्वेद का विषय है। तो ये हमारे प्राचीन भाष्य का जो स्वरूप है। मध्यकालीन जो भाष्य का जो स्वरूप है वह हमको आचार्य सायण के रूप में, यास्क के रूप में, निरुक्त इत्यादि जो हमारे ग्रंथ देखते हैं उनकी पूरी परंपरा है जिसके अंतर्गत आधि याज्ञिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा वैदिक मंत्रों के भाष्य करने की परंपरा रही है। आधि याज्ञिक का उदाहरण आप जानते हैं, तैत्तिरीय ब्राह्मण के तैत्तिरीय शाखा के जो हमारे आचार्य हैं जिनके भाष्य के बिना हम मंत्र का अर्थ ही नहीं कर सकते हैं, आचार्य सायण, वह उनका जो भाष्य है और उसके बाद की पूरी लंबी परंपरा है। क्योंकि आधियागिक जो भाष्य शैली है
वही प्रधान रही है हमारी भाष्य परंपरा में। तो आध्यागिक की यह यास्क, दुर्गाचार्य, स्कंद स्वामी इत्यादि बहुत सारे आचार्य हैं। निरुक्त जो यास्ककृत निरुक्त है वह आधिदैविक भाष्य जिसको किया गया है उसका एक उदाहरण है। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कह रही हूँ। और आध्यात्मिक का जो स्वरूप है वह आधुनिक में चल करके हमको दिखता है महर्षि अरविंद के भाष्य में और स्वामी दयानंद सरस्वती के भाष्य में हम आध्यात्मिक भाष्यों का निदर्शन करते हैं। एक और वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भगवत दत्त का नाम आप लोगों ने शोध जो कर रहे हैं वो उन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा। उन्होंने एक प्रक्रिया, व्यवहारिक प्रक्रिया के अनुसार जो वेद मंत्रों का भाष्य किया जाता है उनकी उस तरह के भाष्य प्रक्रिया को भी उन्होंने वहाँ पर चर्चा की है, जिसके अंतर्गत आपने ज्योतिष के अनुसार देखा होगा कि कतिपय मंत्रों का भाष्य वहाँ पर दिख रहा है। कुछ मंत्रों का भाष्य हमको भूगर्भ शास्त्र के अनुसार दिखाई देता है। पुनः आगे चल करके जो व्याकरण के आधार पर बहुत प्रसिद्ध है, जो अभी आप सुबह हो रहा था, व्याकरण के महाभाष्यकार ने जो है कुछ मंत्रों की व्याख्या व्याकरण पद्धति के आधार पर की है। यह सब व्यवहारिक प्रक्रिया है भाष्य करने की। अभी जब कोरोना काल था तो आप सब ने यह अनुभव किया होगा कि वैदिक मंत्रों का एक और भाष्य जो हम लोग बार बार चर्चा कर रहे थे ऑनलाइन उसमें, कि आयुर्वेद की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से वैदिक मंत्रों का भाष्य सभी लोग उसका वर्णन करने का और उसके अर्थ तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, ये आयुर्वेद की दृष्टि से। और यह धरातल पर सही भी है क्योंकि इसके साक्ष्य है कि जिन पंच तत्वों के आधार पर यह पूरी सृष्टि है उन्हीं पंच तत्वों से इस शरीर का भी निर्माण हुआ है। त्रिगुणात्मक जो हमारा जो शरीर है, त्रिदोष जिसको हम कहते हैं कि जो त्रिदोष है हमारे अंदर, वात, पित्त और कफ, वस्तुतः यह उन पंच तत्वों का ही समेकित रूप है, कंसोलिडेटेड रूप है उनका। हम कह सकते हैं कि आकाश और वायु का जो रूप है वह वात है, तेज जो है वो पित्त है, और जल और जो पृथ्वी का स्वरूप है वह कफ है। यह अपने समेकित रूप में यही हमारे त्रिदोष हैं और इन्हीं का संतुलन ही रोगस्तु दोष वैषम्यम, जो इनका दोष ही, इन जो त्रिदोष हैं यही हमारे शरीर को स्थापित करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और सत्व रजस तमस की भी बात चली है कि जब सत्व अपने सामने उद्रेक उसका रहता है और बाकी जो दो गुण होते हैं तो तब मनुष्य मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। यह अनुप्रयोग भी है और ये एक भाष्य करने की एक पद्धति भी है कि आयुर्विज्ञान की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मंत्रों को देखा गया इस कोरोना काल में। अब मैं सिर्फ आपको यह एक उदाहरण बता देना चाहती हूँ। पहला जो उदाहरण, पहला मंत्र है ऋग्वेद का, कि आध्यात्मिक जो पद्धति है जिसके अंतर्गत, ये आध्यात्मिक पद्धति जिसके प्रसिद्ध आचार्य हैं श्री अरविंद, उन्होंने किस प्रकार से किया है। उन्होंने आध्यात्मिक और रहस्यात्मक तरीके से उन्होंने दो विधि बताई है, दो पद्धति बताई है प्रक्रिया की, भाष्य करने की, कि वो चलते कैसे हैं। तो उनका कहना है कि जो संस्कृत देववाणी है वह पूर्णतः वाक्य एवं अर्थ के यथार्थ और पूर्ण संबंध पर प्रतिष्ठित है। इसके स्वर और व्यंजन में एक विशेष प्रकार की अविच्छेद्य शक्ति है जिनमें वस्तुओं की मूल प्रकृति निहित है। ये मूल ध्वनियां मंत्रों को केवल प्रभावशाली ही नहीं बनाती हैं बल्कि तांत्रिक बीज मंत्रों का आधार भी है। ध्वनि विज्ञान भी अभी सुबह बात हो रही थी, आप वहां से इस बात को समझ सकते हैं और गहराई से। मूल भाषा में सभी स्वर, सभी व्यंजन के कुछ प्राथमिक अर्थ होते हैं और वे जब स्वर और व्यंजन संयुक्त होकर प्राथमिक धातुओं का निर्माण करते हैं और पुनः उन धातुओं से जब व्यंजन की ध्वनियां संयुक्त होती हैं तो यौगिक धातुओं का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से शुद्ध या मिश्रित स्वर एवं व्यंजन रूप प्रत्यय लगा करके इन शब्दों का जटिल निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त जो जटिल शब्दों का प्रयोग क्या भाष्य होता है या उनका जो निर्माण होता है उसमें संयोजन का सिद्धांत उपयुक्त हुआ है। क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है इसलिए मैं आपको एक मंत्र के एक पद की व्याख्या
उन्होंने किस प्रकार से की है, मैं आपके सामने उसको रखना चाहती हूँ। ईड़े शब्द का प्रयोग उन्होंने बताया है कि सायण के अनुसार पहला जो मंत्र है सबको पता होगा, अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञ सदेव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। इसमें जो ईड़े शब्द है वह ईड़े शब्द लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है। श्री अरविंद के अनुसार यह ईड़ धातु वस्तुतः प्रेम करने, आलिंगन, प्रशंसा करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और जो ईड़े में जो ड है, जिसको हम महाराष्ट्रियन जिसको पढ़ते हैं, उस ईड़े को उन्होंने कहा कि ये बाद में वेद में इसका समायोजन, इसकी जो आगमन हुआ है वो बाद की प्रक्रिया है, यानी ये उपभाषागत विशेषता है। और बाद में उन्होंने ये कहा कि यही ल में जाके परिवर्तित हुआ और उसके बाद जब परिवर्तित हुआ तो वह ड बन गया। इस प्रकार से यह जो मंत्र है जिसका अर्थ उन्होंने कहा था स्तुति करना, उन्होंने इसका अर्थ किया है कि आराधना की भाव की अपेक्षा प्रशंसा करना, कामना की भाव करना, शक्तिशाली और इत्यादि अनेक अर्थ उन्होंने उत्कंठा के अर्थ में इसका प्रयोग किया है। मैं समझती हूँ इतने कम शब्दों में और इतना संक्षेप करने की दृष्टि से हो सकता है विषय उस तरह से आपके पास ना आ पाया हो, परंतु फिर भी जो आध्यात्मिक जो उनका योगदान है, आध्यात्म, क्योंकि उनका यह स्पष्ट चिंतन है कि केवल याज्ञिक अर्थ नहीं है वैदिक मंत्रों के, क्योंकि यह भारतीय संस्कृति की भारतीयता की पहचान ही नहीं है। अभी हम बात हो रही थी कि जो कॉन्शियसनेस, चेतना की जो भारत की मूल शक्ति है, वह का उसका वर्णन आध्यात्मिक अर्थ किए बिना मंत्रों के प्राप्त नहीं हो सकता। और यही उनका अवदान है कि उन्होंने आध्यात्मिक और रहस्यात्मक अर्थों को उन्होंने बताया कि जो ये मंत्रों में पद है वह जटिल हैं, वो रूपक हैं, और वह कोई साधना करने वाला उसमें आध्यात्मिक शक्ति जो अपने आप भीतर में जो पुंज जो समाहित करेगा, जो संकलित करेगा, जो एकत्रित करेगा, वही उन मंत्रों के सही अर्थों को कर पाएगा। यही उनका एक विशेष, इस आधुनिक काल में उनका यह विशेष योगदान हम लोगों के लिए है कि उन्होंने भारतीयता के उस मंत्र के, जिसको उन्होंने ज्ञान कांड और ब्रह्म कांड कह के कर्म कांड और बृहदारण्य का विभाजन कर दिया था, वह विभाजन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक शब्दों का, अश्व का, अग्नि का, घृत का, सबके शब्दों का उन्होंने केवल भाषा विज्ञान के आधार पर, वह केवल उनके पास ऋषियों की साधना भी है और उनके पास पाश्चात्य वैज्ञानिकों की, भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि भी है। मैं आपको अगर मुझे समय होता तो मैं बताती कि उन्होंने अग्नि शब्द की कितने भाषाओं में जो अग्नि के लिए जो शब्द प्रयोग हुए हैं, उन धातुओं के साथ उनका कैसा प्रयोग किया है, कैसे उनके अर्थों का उन्होंने परस्पर संयोजन किया है। यह करके उन्होंने एक बहुत ही बड़ा योगदान वैदिक भाष्य में, ऋग्वेद की भाष्य में अपना दिया है। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे समय दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ।